आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं गार्डन शिप बिल्डर को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वहीं हम जानेंगे कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में अब चल क्या रहा है। आज है 23 फरवरी 2026 और आज जो भी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट हमें अब आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिलेगा, उन सभी अपडेट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस हफ्ते की शुरुआत है और इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सावधानी मार्केट बरत रही है क्योंकि कल हॉलीडे था और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी का प्रेशर भी अभी मार्केट में बना हुआ है। इस वजह से मार्केट में थोड़ी उतल पुतल आपको देखने को मिलेगी। जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, रेड जोन में है और निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको एक ग्रोथ में नजर आ रही हैं। तो वन बाय वन करके समझते हैं ओवरऑल चल क्या रहा है। सबसे पहले अगर मैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर आपके सामने रखता हूं तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर आज लगभग 2.70% के डाउनफॉल में है। 3 दिन से ये कंपनी 3.1% के डाउनफॉल में आपको नजर आएगी। 5 दिन में ये कंपनी 3.1% के डाउनफॉल में है। अभी ये जो कंपनी है लगभग 2296 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है और इस कंपनी का जो रेंज है और इस कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो 2340 के आसपास है। और मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसकी खबर का इंतजार हर इन्वेस्टर कर रहा है क्योंकि जर्मन सबमरीन डील का जो फाइनल अनाउंसमेंट है उसको लेकर हर इन्वेस्टर एक्साइटेड है। और मार्केट में ये चर्चा है कि ये जो मार्च है, मार्च से पहले पहले ही यानी कि मार्च के पहले हफ्ते में ही आपको ये बड़ी खबर देखने को मिलने वाली है। अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मझगांव डॉक शिप बिल्डर में इसका असर देखने को मिलता है या फिर नहीं। दूसरी कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड और कोचिंग शिपयार्ड में कोई खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही। आज कंपनी 1500 से लेकर 1520 के बीच में ही ट्रेड कर रही है। शुक्रवार को कंपनी में फ्रांस की तरफ से CMA CGM की डील आई थी, लेकिन आज वो डील प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। जो रिटेलर्स हैं वो पैनिक में बेच रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये जो डील हुई है, ये जो ऑर्डर हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी सॉलिड है। वहीं अगर हम अगली कंपनी की तरफ इशारा करें यानी कि गार्डन शिप बिल्डर, ये आप देखिए गार्डन शिप बिल्डर में भी सेम सिचुएशन है। 1.47% का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। करंट में ये कंपनी अभी 2440 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 11 फरवरी को एक एनालिस्ट मीटिंग इस कंपनी में हुई थी जिसकी वजह से जो FIIs हैं उनका भरोसा गार्डन शिप बिल्डर में काफी अच्छा बढ़ गया था। अब देखते हैं कि गार्डन शिप बिल्डर का नेक्स्ट जनरेशन जो फ्राइट जेट है वो कब तक कंपनी लेकर आ पाती है। बाकी ओवरऑल डिफेंस में कोई खास बदलाव आज देखने को मिला नहीं है। पूरा डिफेंस आज नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो एक्सपायरी है उसका प्रेशर मार्केट में हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्रेशर मार्केट में आज बना हुआ है। थर्सडे को एक्सपायरी है, इसीलिए इस हफ्ते कुछ बड़े स्विंग्स हमें देखने को मिलेंगे। अभी इन्वेस्टर्स को मार्जिन ट्रेड से बचना चाहिए और अगर तीनों कंपनीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बात बहुत साफ नजर आती है कि तीनों कंपनीज के पास लगभग 1.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ऑर्डर बैकलॉग में पड़े हुए हैं। आज का जो प्राइस है इसमें जो आपको नॉइज देखने को मिल रहा है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। असली वैल्यू डिलीवरी में हमें देखने को मिलेगी। वहीं इस हफ्ते भारत के GDP का डेटा भी हमें देखने को मिलेगा जिसकी वजह से इन तीनों कंपनीज में एक नई डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखकर चलनी है, चाहे वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के केस में हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड के केस में हो, क्योंकि एक्सपायरी इस हफ्ते ही है तो स्टॉप लॉस का इम्प्लीमेंटेशन करना इन दोनों कंपनीज में काफी जरूरी हो जाता है। बाकी अगर GDP डेटा स्ट्रॉन्ग रहा, जो कि इस हफ्ते ही हमें देखने को मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो शिप बिल्डिंग कंपनीज में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी बिकॉज शिप बिल्डिंग कंपनीज में ये डेटा ऑक्सीजन का काम करेगा। बिकॉज ये जो सेक्टर है शिप बिल्डिंग सेक्टर सीधा देश की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। वहीं ये जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप की पॉलिसी, GDP का डेटा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी, ये कहीं ना कहीं मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं। वहीं ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन को भी काफी डिस्टर्ब कर रही हैं। बाकी मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि भारत का जो आत्मनिर्भर शिप बिल्डिंग ऑर्डर है इस पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलने वाला क्योंकि ये जो ऑर्डर्स हैं ये सारे के सारे डोमेस्टिक ऑर्डर हैं। बाकी देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या खबर, क्या अपडेट देखने को मिलती है। बाकी देखते हैं कि आगे हमें क्या खबर, क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड को लेकर अगर हम थोड़ा डिस्कशन करें तो ये कंपनी अभी के टाइम पे 40,000 करोड़ की हो गई है। स्टॉक का PE ओवर प्राइस हो चुका है, 55 के ऊपर चला गया है तो थोड़ी सी महंगी हो रही है। जो भी प्राइस पे आज आपको देखने को मिल रहा है ये ओवर प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो 20% है। ओवरऑल कह सकते हैं ये डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बहुत कम भी नहीं कहेंगे। और इससे पता चल जाता है कि वाकई में कंपनी काम तो कर रही है और अच्छा रिटर्न भी जनरेट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी आपको 0.18% देखने को मिलेगा, जिससे समझ आता है कि भाई कंपनी पे कर्ज बिल्कुल भी नहीं है, कर्ज फ्री कंपनी है। बट जो फ्री कैश फ्लो है वो कंपनी का भी नेगेटिव चल रहा है, वो भी 749 करोड़।
जिन कंपनीज़ के फ्री कैश फ्लो नेगेटिव चलते हैं, तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखते हैं कि ये कंपनी अपने इस फ्री कैश फ्लो को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। बाकी अगर हम अगली कंपनी पे आएँ, तो वो है गाइस मझगांव डॉक शिपबिल्डर। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने मझगांव डॉक शिपबिल्डर खोला हुआ है। अब अगर कंपनी का मार्केट कैप देखोगे, तो ये कंपनी कोचिंग शिपयार्ड से काफ़ी बड़ी है। 93,000 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी रखती है और पीई के लेवल में भी कोचिंग शिपयार्ड से काफ़ी सस्ती है। 38 के पी पे ये कंपनी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मझगांव डॉक शिपबिल्डर एक ऐसी कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कोचिंग शिपयार्ड से अच्छा है। फ्री कैश फ्लो देखोगे तो वो भी पॉजिटिव है और डेट टू इक्विटी देखोगे तो आपको जीरो नजर आएगा। यानी कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर ओवरऑल आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के इंपोर्टेंट रेशोज में भी हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम गार्डन रिच बिल्डर की बात करें, तो गार्डन रिच बिल्डर में आप देख सकते हैं, मैंने इधर गार्डन रिच बिल्डर खोला हुआ है और मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 28,000 करोड़ की ये कंपनी है। ओवरऑल ये दोनों कंपनी से छोटी है, बट पीई के मामले में काफी हाई पीई चला गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है। यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.0 है, यानी कर्ज फ्री कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो माइनस में है। माइनस में वो भी 51 करोड़। एक छोटी सी कंपनी जिसके लिए फ्री कैश फ्लो बड़ी बात होती है, उस लिहाज से गार्डन रिच बिल्डर में कोई खास हमें पॉजिटिव रेशोज वाली वाइब नहीं आती। आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इन तीनों कंपनीज के रेशोज में सबसे सही रेशो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के ही हैं, जो कि आप इधर स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। वहीं गाइज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।